नमस्कार। आज हम महाराजा सुहेलदेव के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। महाराजा सुहेलदेव 11वीं सदी में थे और इन्होंने मलेच्छों को हराया और हमारे भारत देश की उनसे रक्षा की और उनको ऐसा सबक सिखाया कि वो काफ़ी दशकों तक वापस भारत की तरफ नज़र उठाकर देख तक नहीं पाए। ये श्रावस्ती के राजा थे। ये अयोध्या के आसपास का स्थान था। 11वीं सदी में बहराइच राज्य में राजा प्रसेनजीत का राज्य था और उनके ही सबसे बड़े पुत्र थे महाराजा सुहेलदेव। राजा सुहेलदेव धार्मिक प्रवृत्ति के थे। अवध गजेटियर के अनुसार महाराजा सुहेलदेव का जन्म माघ बसंत पंचमी को 990 ईस्वी में हुआ था। इनका शासनकाल 1027 ईस्वी से 1077 ईस्वी तक था। इनका शासन पूर्व में गोरखपुर से पश्चिम में सीतापुर तक स्थापित था और लगभग 21 राजा इनके अंदर सुरक्षित महसूस करते थे। उनको इनका सुहेलदेव जी का संरक्षण प्राप्त था। एक फ़ारसी उपन्यास जो कि जहांगीर के समय में लिखा गया, अब्द उर रहमान चिश्ती ने फ़ारसी उपन्यास लिखा था मीरात ए मसूदी। उसमें राजा महाराजा सुहेलदेव और गजनबी के भतीजे सालार का उल्लेख है, उनके युद्ध का उल्लेख है। इतिहास में महाराजा सुहेलदेव के कई नाम हैं, जैसे कि सकरदेव, सुहीर ध्वज, सुहरी दिल, सुसज, सुहार दल के नाम से ये प्रचलित हैं। ये भगवान सूर्य के उपासक थे। महमूद गजनबी ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो उसको गाजी की उपाधि मिली थी। उसी की ही नकल करके उसका भतीजा सैयद सालार मसूद भी भारत की तरफ कुदृष्टि रखने लगा और गाजी की उपाधि के लिए उसने आक्रमण करने का सोचा। उसने पहले दिल्ली पर आक्रमण किया, जिसमें वो पहली बार पराजित हुआ और वापस रणनीति बनाकर उसने दिल्ली पर पुनः आक्रमण किया और उसमें वह दिल्ली को जीत गया और उसके मंसूबे और बढ़ने लगे और वो वाराणसी अयोध्या की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन वहाँ के राजा महाराजा सुहेलदेव ने एक रणनीति बनाई और अपनी सेना को और आसपास के राज्य की सेनाओं को एकत्रित किया और इस तरह से उन्होंने सैयद सालार मसूद को हरा दिया। रणभूमि थी चिंतौरा झील से हटीला और अनारकली झील। यहाँ पर लड़ते हुए सालार मारा गया और उसके साथ उसके 1.5 लाख सैनिक भी मारे गए। इस तरह से महाराजा सुहेलदेव सालार को हरा दिया और अगले 10 दशक तक किसी भी मलेच्छ की भारत पर आंख उठाने तक की हिम्मत नहीं हुई। और अभी हाल फिलहाल में भारत सरकार ने महाराजा सुहेलदेव पर डाक टिकट जारी किया है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।